Hello everyone, welcome to Physica Tube. In continuation of the series of MCQs on quantum mechanics, in this video I will discuss important MCQs on particle in a box problem, step potential, harmonic oscillator, and some MCQs on operators and wave functions. If you are preparing for any kind of exam in physics like MSc, PhD, entrance, master cadre physics, or net gate exam, then must watch this video till end. It will be helpful for you, and if you like the video, please subscribe my channel. So let us start. The first question is wave function of simple harmonic oscillator is in terms of, तो जो wave function लिखते हैं हम in case of harmonic oscillator problem, psi which is equal to some constant, let us say Cn e power minus b x square by 2 hn x root b, where this hn x, this is called Hermite polynomial. So wave function in simple harmonic oscillator is written in terms of Hermite polynomial. Next question is, for a particle in a box of width 0 to a, one state is given by this. तो पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये वेव फंक्शन का प्लॉट है साई का, ठीक है। और इन केस ऑफ पार्टिकल इन अ बॉक्स वेव फंक्शन प्लॉट करते हो फॉर एन इक्वल टू वन स्टेट विच इज़ ग्राउंड स्टेट, वेव फंक्शन इज़ लाइक दिस, ठीक है। इसको साई वन बोल देते हैं हम। अगर हम एन इज इक्वल टू टू स्टेट के लिए वेव फंक्शन प्लॉट करेंगे विच इज़ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इन दैट केस वेव फंक्शन इज़ लाइक दिस। इसको आपने साई टू आप बोल सकते हो बिकॉज एन इक्वल टू टू है। और जो गिवन है फिगर में यहाँ पे जो वेव फंक्शन है, दिस इज साई थ्री, मीन्स वेव फंक्शन फॉर द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मीन्स फॉर एन इक्वल टू थ्री। तो इन केस ऑफ पार्टिकल इन अ बॉक्स जो एनर्जी होती है ई एन बोल दो, विच इज़ इक्वल टू एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर 2m a स्क्वेयर, वेयर a इज़ द विड्थ ऑफ द वेल। कई बार ये वैल्यू a लिखा है, कई बार l लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें n इज इक्वल टू 3 है फॉर दिस गिवन फिगर, तो इस प्लॉट में इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो इस वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगी दैट इज़ 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर। So option C is the right answer. Next question, which of the following is true expectation value of operator A on the state psi? तो जो expectation value होती है, first जो option है it is an average value. This is correct. When we take number of measurements, then average value of all the measurements is called expectation value or average value. So A option correct है इसके लिए। जो second है ये formula है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने का। और यहाँ पे इफ़ द वेव फंक्शन साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड, देन यहाँ पे हमें इसको डिवाइड करना होता है विद इंटीग्रेशन साई स्टार साई ओवर डी टाउ। इफ़ साई इज़ नॉर्मलाइज्ड देन दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू 1, एंड देन दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अगर साई नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो इसको आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म से डिवाइड करते हैं। सो दिस फॉर्मूला इज़ ऑल्सो करेक्ट, and expectation value is real. This is also right. Expectation value is always real. It is never complex, क्योंकि वेव फंक्शन साई अगर ये रियल हो या कम्प्लेक्स हो, यहाँ पे साई स्टार आ गया और साई आ गया, जब इनकी प्रोडक्ट आ गई तो यहाँ पे आपका जो सॉल्व करके जो बनेगा वो रियल बनेगा वैल्यू। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन ऑल केसेस इज रियल। दिस इज ऑल्सो राइट। ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स ए बी एंड सी आर करेक्ट। For a particle in box of width 0 to a, number of nodes for the fifth excited state. सबसे पहले देखते हैं कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का क्या मीनिंग है, क्योंकि पार्टिकल इन अ बॉक्स के केस में जो आपका वेव फंक्शन होता है फॉर एन इक्वल टू 1 इट इज़ लाइक दिस, और जो प्रोबेबिलिटी होती है ये भी इसका स्क्वायर होता है, तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए सेम ही आएगी। एन इज इक्वल टू 1 जो होती है दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट फॉर पार्टिकल इन अ बॉक्स, ठीक है। तो जब नोड्स की बात करते हैं तो नोड्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करनी है, और जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी एक्सेप्ट द एंड्स, यहाँ पे तो ज़ीरो होगी ही होगी, ठीक है। तो बीच में जहाँ पे भी ज़ीरो होगी वो नोड होगी। तो n इज़ इक्वल टू 2 के केस में अगर हम प्लॉट करते हैं, दिस इज़ वेव फंक्शन एंड दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो n इज़ इक्वल टू 2 मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए नोड्स कितनी है 1, तो जो नंबर एक्साइटेड स्टेट है उतनी ही नोड है।
तो सिमिलरली जब n इज इक्वल टू 3 के लिए करेंगे, सो दिस इज द वेव फंक्शन फॉर n इक्वल टू 3 एंड व्हेन वी प्लॉट प्रोबेबिलिटी फॉर n इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी आपकी ऐसी आएगी। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 है, इट मीन्स n इज इक्वल टू 3 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हैज़ 2 नोड्स। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 के बाद 4 पे आ जाओ। 4 के केस में भी ये ऐसे होगा, ठीक है, वेव फंक्शन, और जो प्रोबेबिलिटी होगी वहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 लोब्स आ जाएंगे। तो n इज इक्वल टू 4 मीन्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए कितनी नोड्स होंगी, 3। तो जितनी एक्साइटेड स्टेट है उतनी ही नोड्स होती हैं। तो ऐसे जब फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में नोड्स कितनी होगी, 5। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में 5 नोड्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्मिशियन ऑपरेटर हैज़। हर्मिशियन ऑपरेटर के केस में बताना है कि एनर्जी आइगन वैल्यूज कैसी होती हैं, मेजरली होती हैं, रियल होती हैं, या रियल एंड इमेजिनरी होती हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है दैट इज बी, हर्मिशियन ऑपरेटर जो है इट हैज़ रियल एनर्जी आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन साई एक्स। जो वेव फंक्शन है साई एक्स उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। तो जो वेव फंक्शन होता है कोई भी वेल डिफाइंड होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो ये तीनों ही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द एनर्जी रेंज डज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन अक्कर्स। तो हमें एनर्जी रेंज बतानी है, ठीक है, तीनों इफेक्ट्स के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम पेयर प्रोडक्शन की अगर बात कर लें तो पेयर प्रोडक्शन में क्या है कि जो गामा रे फोटोन है प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इन द विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस, और अगर इसकी एनर्जी 1.02 MeV होगी तो देन इन ओनली इन दैट केस जो गामा रे है इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। तो मिनिमम एनर्जी 1.02 MeV होनी चाहिए। तो इसलिए जो पेयर प्रोडक्शन की रेंज है एनर्जी की वो MeV में आएगी। तो इस ऑप्शन में देख लो कि थर्ड ऑप्शन पे MeV कहाँ पे आ रहा है, तो सिर्फ इस ऑप्शन में MeV थर्ड लास्ट पे आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इसकी जो रेंज होती है दैट इज़ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट के केस में जो एनर्जी है KeV की रेंज में होती है, और पेयर प्रोडक्शन के केस में एनर्जी MeV की रेंज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी स्टेट्स ऑफ फ्री पार्टिकल आर। जो फ्री पार्टिकल है उसकी एनर्जी स्टेट्स बनानी है। फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी होती है क्लासिकली हम एनर्जी को लिखते हैं दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी फ्री पार्टिकल की 12 MeV स्क्वायर, और इसको आप p²/2m भी लिख सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वांटाइज्ड कांस्टेंट नहीं है, जैसे हम पार्टिकल इन अ बॉक्स के केस में n स्क्वायर लगाते हैं तो ये n जो है ये क्वांटाइजेशन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे कोई क्वांटाइजेशन नहीं है। जो पार्टिकल की एनर्जी है फ्री पार्टिकल की एनर्जी इट कैन टेक एनी वैल्यू, सो इट इज़ कॉन्टीन्यूस। सो एनर्जी स्टेट्स जो होती है फ्री पार्टिकल की दे आर कॉन्टीन्यूस एनर्जी स्टेट्स, दे आर नॉट क्वांटाइज्ड और डिस्क्रीट। So B is the right option. Next question, which of the following equation represents time independent Schrödinger equation? तो यहाँ पे हमें 4 इक्वेशंस गिवन है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सी है? इसमें अगर मैं आपको एक बार बता दूँ यहाँ पे कि जो भी कोई पार्टिकल है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जनरली डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन एज वेल एज ऑन द टाइम, बट इन सम केसेस the potential energy of the particle does not depend explicitly on time, ठीक है। तो टाइम के ऊपर उसकी डिपेंडेंस नहीं होती, तो उस केस में जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और जैसे नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे टाइम डिपेंडेंसी नहीं आएगी, सो इट मीन्स इन 4 इक्वेशंस में हम देखें तो यहाँ पे तीनों इक्वेशंस में टाइम आ रहा है, सो इट मीन्स दीज आर द रॉन्ग ऑप्शंस। सो right answer is SI is equal to ESI. This is the time independent Schrödinger equation. Next question is group velocity is defined as. group velocity का फॉर्मूला बताना है, इसमें से कौन सा है। जब ये दोनों अलग अलग या फिर A एंड B दो ये ऑप्शन भी हैं तो हमें सेकंड ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला वैसे तो हमें पता ही है V इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी के होता है, ठीक है। तो A ऑप्शन तो हमें पता है कि राइट है। अब B के लिए चेक करना है कि B जो है इट इज़ ऑल्सो इज इट ऑल्सो द ग्रुप वेलोसिटी फार्मूला। तो उसके लिए क्या करेंगे हम DE ओवर DP को सॉल्व करेंगे। E की वैल्यू हमें पता है
ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और जो पी है, पी की वैल्यू कहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है, फ्रॉम द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सो फ्रॉम द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। सो पी जो आ गया एच अपॉन लैम्डा आ गया, पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एच अपॉन लैम्डा, और यहाँ से हमें क्या करना है दूसरी चीज़, क्योंकि h कांस्टेंट है तो दोनों टर्म से बाहर आ सकता है, डेरिवेटिव इसका ज़ीरो ही होगा, चाहे इसको बाहर लिख लो तो h तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा डी न्यू और नीचे बचेगा डी ऑफ 1 ओवर लेमडा। और एक चीज़ हमें और पता है, जो k है दैट इज़ वेव नंबर एंड k इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर लेमडा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2 पाई से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हम बोलते हैं कि 2 पाई से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो। 2 पाई क्योंकि कांस्टेंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको डेरिवेटिव के अंदर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2 पाई आ गया, लैम्डा तो है ही डिनोमिनेटर में, तो जो ऊपर है 2 पाई न्यू, ये क्या हो गया आपकी फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, और नीचे जो है 2 पाई ओवर लैम्डा, दिस इज़ वेव नंबर के। तो हम इस फॉर्मूले से डी ई ओवर डी पी जो है दिस इज़ इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी के विच इज़ द ग्रुप वेलोसिटी वी जी। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ए एंड बी बोथ डिफाइन द ग्रुप वेलोसिटी, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन स्टेट्स दैट। वेव फंक्शन के केस में ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन जो होती है, ये दोनों ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन दोनों के लिए इकट्ठा वर्ड है ऑर्थोनॉर्मेलिटी। तो जो कंडीशन जो है इसके लिए दैट इज़ ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे अगर k इज़ इक्वल टू n है देन ये आ जाएगा 1, मीन्स वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। इफ़ k इज़ नॉट इक्वल टू n देन दिस डेल्टा k n becomes 0 विच इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी। सो दोनों जो कंडीशंस हैं which is orthonormality, they are satisfied by this equation. So C is the right answer. Next question is first excited state energy of harmonic oscillators. तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है हमें पता है ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वहाँ पे आपका n क्या होगा 1, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है हाफ एच कट ओमेगा होती है। और यहाँ पे हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालनी है तो सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 1, एंड देन जो एनर्जी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की E2 बिकम्स 3/2 एच कट ओमेगा। सो जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइज इन द विजिबल रीजन। तो हाइड्रोजन के केस में जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हम स्टडी करते हैं देयर आर 5 टाइप ऑफ सीरीज विच आर लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पफंड सीरीज। तो इसमें से ये जो लाइमन होती हैं दे फॉल इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, बाल्मर सीरीज फॉल इन द विजिबल रीजन, एंड ये तीनों दोनों जो होती हैं दे फॉल इन द इंफ्रारेड रीजन, एंड द पफंड सीरीज दिस लाइज इन द फॉर इंफ्रारेड रीजन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि विजिबल रीजन में कौन सी लाई करती है। सो द करेक्ट आंसर इज बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप पोटेंशियल। यहाँ पे स्टेप पोटेंशियल गिवन है और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है ई इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, ठीक है। ये स्टेप पोटेंशियल वाला आर्टिकल है, बीएससी में आप करते हो। यहाँ पे हमने दो रीजन सपोज करने हैं, वन इज़ एक्स लेस देन 0 ये वाला रीजन है, एंड सेकंड इज़ दिस रीजन विच इज़ एक्स ग्रेटर देन 0, और दोनों रीजन के श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है आपने, ठीक है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिकली क्या है कि बोथ द पॉसिबिलिटीज आर देयर, रिफ्लेक्शन एज वेल एज ट्रांसमिशन ऑफ द पार्टिकल इफ़ ई इज़ ग्रेटर देन वी नॉट। तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आता है, एक ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आता है। दो जो श्रोडिंगर इक्वेशन हैं, ठीक है, उस केस में हमारे पास यहाँ पे दो कांस्टेंट आएंगे, वन इज़ अल्फ़ा वन, इसको आप k1 भी बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, विच इज़ इक्वल टू √2me ओवर h कट, ठीक है। ये है जो दिस इज़ फॉर द रीजन x लेस देन 0, एंड जो दूसरा कांस्टेंट होता है अल्फ़ा 2
यहाँ पे इसको K2 बोला गया है। दिस इज़ रूट 2m e माइनस वी नॉट। ठीक है, यहाँ पे e माइनस वी नॉट आ जाता है, विच इज़ फॉर द रीज़न x ग्रेटर देन 0। तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है दैट इज़ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 ओवर अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है दिस इज़ करेक्ट। और दूसरी चीज़ क्या है, जब अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली अल्फ़ा 1 की वैल्यू है, ये अल्फ़ा 2 की है, या फिर इसको K1 K2 बोल दो। ठीक है, तो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके, ये वाला ऑप्शन। सो इसलिए यहाँ पे ए एंड बी दोनों ऑप्शंस जो हैं आर करेक्ट। सो यहाँ पे इसका आंसर आ गया डी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द part 2 of MCQs on quantum mechanics. If you like the video, please like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.